आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धंसती और टूटती सड़कों ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि 18 करोड़ की लागत से बनी सड़क मानसून की बारिश में 7वीं बार जगह जगह धंस गई, और वो भी सिर्फ 15 दिन के भीतर। आलम यह है कि इससे गुजरने वाले वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। स्थानीय लोगों को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ग्वालियर में न सिर्फ सड़क धंसी है, बल्कि जहां से सड़क धंसी हुई नजर आ रही है उसके नीचे गहरी सुरंग सी बनती नजर आ रही है। सड़क के बार बार धंसने की शिकायत के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये ग्वालियर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यही एक सड़क है, और 15 दिन के भीतर ये 7वीं बार सड़क धंसी है। 18 करोड़ इस सड़क बनाने में खर्च हो चुके हैं। इसी को लेकर अब 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसे 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आयुक्त नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पृथक हमारे पॉइंट्स है उसमें शहर में जहाँ पर भी रोड्स पर पानी का जल भराव हो रहा है या फिर गड्ढे हो गए हैं, इसमें आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमने चारों विधानसभाओं में लोकलाइज टीम्स रखी हैं, जिनके पास अपने मटेरियल और टीम और जेसीबी इत्यादि की जो मशीनरी लगती है उसकी भी उपलब्धता है। इसको हम रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब खबर राजस्थान से है, जहां हनुमानगढ़ की तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रही हूं। यहां जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ रोड पर जो पुल बना था वो बारिश में धंस गया है। पुल के धंसने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। पुल के बीच में 25 से 30 फीट लंबा, 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। प्रशासन ने एहतियातन रास्ते को बंद कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये पुल और कैसे बीच में पुल के ये बड़ा सा गड्ढा। राजस्थान हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने। पुल धंस गया है यहां पर। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में मानसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सुबह से हो रही बारिश से केदारेश्वर मंदिर में झरना फूट पड़ा, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये रतलाम का केदारेश्वर मंदिर है, जहां अमूमन भक्तों का सैलाब उमड़ता था, लेकिन यहां आसमान से आई आफत सैलाब की शक्ल में दहशत पैदा कर रही है, जिससे मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी का विकराल रूप नजर आएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पहाड़ से आ रहा पानी झरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा लग रहा मानो हजारों लीटर पानी एक साथ बह रहा। आमतौर पर झरने का ऐसा नजारा 15 जुलाई के बाद ही दिखाई देता है, लेकिन पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मंदिर के पुजारी और अन्य ग्रामीण बढ़ते जल स्तर को देखकर समय रहते ऊपर आ गए। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। नदी किनारे बने कई मकान तेज बहाव की जद में आ गए, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि उसकी जद में जो आया उसने जल समाधि ले ली। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये मकान पल भर में शारदा नदी की आगोश में समा गया। जिस मकान को खून पसीने की मेहनत से बनाया, उसको अपनी आंखों के आगे उजड़ता देख आंखें नम हो गई। शारदा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो आसपास के इलाकों में जमकर कटान कर रही है। कई गांवों में पानी घुस गया है। सबसे ज्यादा परेशानी सदर तहसील के निचले इलाकों में रहने वालों को हो रही है। उधर उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिल रही है। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सड़क तबाह हो गई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जंगल चट्टी इलाके में पिछले 3 से 4 दिन से फंसे हुए थे। लेकिन अब लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया। प्रशासन की तरफ से यहां वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया और उसी के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
करीबन 600 से ज़्यादा यात्री जो पिछले कई दिनों से ऊपर यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे, उन्हें अब इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऊपर पहाड़ी के रास्ते में एक पगडंडी तैयार की गई है। देखिए, महिलाएं हों, महिलाओं के साथ उनका सामान हो, तमाम लोग हों, बच्चे बुजुर्ग, सभी को इसी तरीके से ऊपर जो एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है उसी रास्ते से सभी को निकाला जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम उत्तराखंड पुलिस के जवानों की तैनाती इन इलाकों में की गई है ताकि किसी भी यात्री के साथ कोई हादसा ना हो। इन्हें किस तरीके से वहाँ से निकालना है, इस तरह की तमाम कवायद यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ये की गई है ऊपर जंगल के रास्ते की एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए, जिसे बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगा, क्योंकि बीच में बड़े बड़े पत्थर भी हैं, पानी भी बरस रहा है, पानी की धारा के बीच से निकलना है, पहाड़ हैं। ऐसे में सभी यात्रियों के लिए यहाँ से निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश इस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद से ये की जा रही है कि लोगों को रस्सियों के सहारे हाथ पकड़कर यहाँ से निकाला जाए। इन यात्रियों के साथ इनका सामान भी वहाँ पर मौजूद था, उसे भी लाया जा रहा है, उसको भी निकाला जा रहा है। और आप देखें तो सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क यहाँ से पूरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सिर्फ मलबा, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से करीबन 100 फीट नीचे सड़क थी, लेकिन उस 100 फीट सड़क से ऊपर एक बड़ा पत्थर है जिस पर मैं खड़ा हो पाया हूं। और यहाँ से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे जब बादल फटा होगा, सैलाब आया होगा, तो अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। तो अब इसी तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। और गनीमत ये है कि प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली है, अब तक लगभग सभी यात्रियों को जो पिछले 3-4 दिनों से यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे, उनको निकाला जा चुका है। अब गिने चुने यात्री ही ऊपर रह गए हैं और जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है ताकि वो तैयार हो और फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा सके। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, यमुनोत्री, उत्तरकाशी।